अलहाज नूरुद्दीन अजीजी 5 दिन के भारत दौरे पर हैं। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ाने, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। नूरुद्दीन अजीजी ने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल देने का भी वादा किया। अफगानिस्तान चाहता है कि भारत माइनिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड मेडिसिन, IT, एनर्जी और गारमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करे। इसके लिए अफगानिस्तान कच्चे माल और मशीनरी पर 1% शुल्क, मुफ्त जमीन आवंटन, भरोसेमंद बिजली सप्लाई और नए बिजनेस के लिए प्रस्तावित 5 साल की टैक्स छूट भी दे रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान के कारोबार बंद होने के बाद आम पाकिस्तानी की थाली से टमाटर, प्याज और दूसरी सब्जियां गायब हो गई हैं। फलों की कीमतें आसमान छू रही हैं। दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच हवाई कार्गो सेवाएं फिर से जल्द शुरू होने जा रही हैं। दोनों देशों के बढ़ते रिश्तों को देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। इंडियंस ये समझते हैं कि हमें वो ऑप्शन मिल गई जो ऑप्शन हमें चाहिए थी। और वो क्या ऑप्शन है? वो ऑप्शन ये है कि पाए ऐसी चांदे सा कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर कैसे चेक रखना है। तो अब देखें ना, 1 महीने के अंदर 2 विजिट हैं अफगानिस्तान के लोगों के। ठीक है जी, अब वो कह रहे हैं कि चाबहार जो है उसके ऊपर वेवर ख़त्म किया जाए। ठीक है जी, अब वो जो अजीज साहब हैं दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं ये ख़त्म किया जाए। अब वो क्या होगा? अब कार्गो फ्लाइट चलेंगी दिल्ली काबुल, अमृतसर काबुल, कार्गो फ्लाइट्स यानी कि जहाज उड़ेंगे। इंडिया ने कहा है कि हर कीमत पे इस मार्केट को कैप्चर करना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का तनाव नया नहीं है। डूरंड लाइन को लेकर दोनों देश कई बार आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को धोखा देता आया है। एक तरफ वो तालिबान को सपोर्ट करने का दिखावा करता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर अटैक के लिए अमेरिका को अपनी जमीन भी मुहैया कराता था। हालत यह है कि आज पाकिस्तान की मस्जिदों से अफगानिस्तान के खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे हैं। अफगानियों को पनाह देने वालों को सजा देने का खुला ऐलान किया जा रहा है। हमने तो जश्न मनाया जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने तो सेलिब्रेट किया। अब आपके सामने ही है ना। हाँ। आप अभी हर सोशल मीडिया खोल के बैठ जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडिया फायदा उठा रहा है। अच्छा। इंडिया चाहे पैसे से सपोर्ट करे, चाहे असले से सपोर्ट करे, हाँ। या वो साइबर अटैक करे, लेकिन वो करेगा जरूर। ठीक है। और देखें, इस टाइम पाकिस्तान को ना अंदरूनी भी खतरात हैं और बैरूनी भी खतरात हैं, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान इस टाइम फितना अल हिंदुस्तान से भी कर रहा है और फितना अल ख्वारिज से भी मुकाबला कर रहा है। और DG ISPR के अकॉर्डिंग ना देखा जा रहा है तो डेली के 90,000 से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जंग इस टाइम जो लड़नी चाहिए वो पाकिस्तान में अपनी बेरोजगारी है और मईशत है। और ये जो है ना, एक ताजर का जो निज़ाम है, इस पे फोकस करें। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज है ना, हमें इमरान खान चाहिए, ना हमें नवाज शरीफ चाहिए, ना हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए और पाकिस्तान में हमें अमन चाहिए। अमन यही है। जबरदस्त। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आप मुझे ये बता दें, क्या समझते हैं पाकिस्तान को इस टाइम इंडिया से जंग लड़ने की जरूरत है, अफगानिस्तान से जंग लड़ने की जरूरत है? ये जो गुर्बत बेरोजगारी है उससे पाकिस्तान दरअसल जो अगर इंडिया पहल करे तो इंडिया से जंग लड़ेंगे। अच्छा। अगर अफगानिस्तान करे तो फिर उससे लड़ेंगे। और अगर गुर्बत पहल कर चुकी है तो गुर्बत से लड़ेंगे फिर। गुर्बत दोनों के साथ लड़ना चाहिए, देखा जाए तो। ठीक है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तानियों को लगता था कि अफगानिस्तान उनका ही एक हिस्सा है। वो जैसे चाहेंगे तालिबान सरकार वैसे चलेगी। लेकिन पाकिस्तान को तगड़ा झटका तब लगा जब अफगान सरकार ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की तो अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर पाकिस्तानी जवानों को मार डाला। पाकिस्तान के साथ ट्रेड रोक दी। अब अफगानिस्तान की सरकार नए बिजनेस पार्टनर की तरफ रुख कर रही है, तो पाकिस्तानियों को खूब मिर्ची लग रही है। तो एक पाकिस्तानी को मारोगे ना, हमने तुम्हें रास्ते दिखाए, हमने तुम्हें सब कुछ दिखाया। जिस दिन इनका मीटर चार्ट हुआ ना, तुम्हारे तोड़ा बोरा सब तबाह हो जाएंगे। आपको पता है तालिबान क्या बात कहते हैं? तालिबान कहते हैं पाकिस्तानी सही मुसलमान नहीं है, हम इनको सही मुसलमान बनाएंगे और हम इनको मारेंगे। वो ये बात कहते हैं। हर घर में कुरान पढ़ा जाता है, हर घर में नमाज पढ़ी जाती है। वो तो आप ये बात कह रहे हैं ना, वो तो आप बात कह रहे हैं। तालिबान की जो सोच है, उनका जो नजरिया है, वो कहते हैं यहाँ पे इस्लाम नहीं है, यहाँ पे मुसलमान नहीं रहते, हम इनको सही मुसलमान बनाएंगे, हम यहाँ पे लोगों को मार के। ये इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं। अब ये इनकी सोच है। अब तालिबान में कौन सा ग्रुप बोल रहे हैं ये हमें इल्म नहीं है।
वो के जो असल इस्लाम पे चलने वाले वो बोल रहे हैं तो गलत है। तालिबान गवर्नमेंट का मतलब सभी तालिबान बोल रहे हैं। मतलब तो फिर वही हुआ ना कि वो वही मेरे वाली बात, 40 साल तुमको हमने रखा, तुमने क्या सिला दिया हमको। एक मुसलमान को हमेशा मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया है। ये नाम भी याद है, कोई नहीं है, इस्लाम के नाम पे धोखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन खराब कौन कर रहे हैं? इंडिया। नो डाउट। इंडिया कैसे कर रहे हैं? इंडिया कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कुछ प्रैक्टिकल बताएं ना, इंडिया कैसे कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान का इंडिया बना रहे हैं, ठीक है। तो वो तो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। हेल्प नहीं कर रहे, वो अपने मफादात देखते हैं। तो इस तरह तो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट इंडिया ने बनाई है, अफगानिस्तान के अंदर हाईवेज इंडिया ने बनाया। अफगानिस्तान के अंदर आप देखें जब अर्थक्वेक आया था, ज़लज़ला आया था, उसके अंदर फौरी तौर पे इंडिया ने उनकी हेल्प की है। अब देखें इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारा इन्वेस्ट किया और अफगानिस्तान की हेल्प करता है इंडिया। ह्यूमन राइट्स कर रहे हैं आप एज ए मुस्लिम। देखो आप पे पाकिस्तान ने क्या नहीं किया, आज भी पाकिस्तान एज ए मुस्लिम अगर देखें एज ए मुस्लिम की इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है वो इंटरेस्ट बेस होती है, वो ऐसे नहीं होती है कि एज ए मुस्लिम। अगर सऊदी अरब के रिलेशन फिर इंडिया के साथ क्यों है? दुबई के रिलेशन इंडिया के साथ फिर बेहतर क्यों है? इसकी फिर क्या वजह? तो हर जगह वही चल रहा है, वही इंटरेस्ट बेस होता है ना। इंटरेस्ट बेस। पाकिस्तान एक तरफ भारत से घिरा है, दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को घेर रहा है। आज पाकिस्तान हर तरफ से फंस गया है। भारत ने जब अपना पानी बंद किया तो पाकिस्तान की फसलें सूख गई, मंडियों से सब्जियां गायब हो गईं। अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का पानी रोकने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी बौखला गए हैं, सीधे सीधे अफगानिस्तान को धमकी देने पर उतर आए हैं। अफगानिस्तान ने कहा पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, अफगानिस्तान की तरफ से ये बात आ रही है। अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर ने कहा, आप क्या अच्छा समझते हैं अगर पानी बंद हो गया तो फिर क्या होगा? तो सबसे पहले हम खुद को बम बांधेगा और उसको तबाह करेगा। अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे? हाँ करेगा भाई। बात सुनो, किस वजह से पाकिस्तान पे लड़ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने साथ दिया था ना, अल मुल्क के साथ लड़ाई किया था तो पाकिस्तान ने उसको बचाया था। किस बात में पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है? क्या पाकिस्तान का गलती है वो तो बतावे ना, वो बतावे, हम उसका साथ देने के लिए तैयार है। अब पहले पाकिस्तान को तबाह करेंगे अगर उसने गलती बताई, गलती नहीं तो फिर मुसलमान के साथ भाई के साथ लड़ेंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लड़ाई नहीं करो तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले सबसे पहले हम खुद को बम मार के उसको उड़ाएगा। किसको उड़ाएंगे? हम ये अफगानियों को, हम असला नहीं करेगा। अफगानिस्तान ने कहा पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया फिर क्या होगा? यहाँ पे तो लोग बड़े तरस जाएंगे। नहीं यार, अफगानिस्तान को इस तरह चाहिए तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पाकिस्तान में कमाया भी बहुत है और खाया भी बहुत है, और वापसी उठ के हमारे साथ ये बात करेंगे ये तो कुछ सही बात नहीं है ना। तो लिहाजा अफगानिस्तान ये बात ना करे तो उसके लिए अच्छा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते किस कदर खराब हो चुके हैं, आप इसे ऐसे समझिए कि पिछले 2 साल में करीब 17 लाख अफगानियों को पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। पूरे पाकिस्तान में अफगानियों की तलाश हो रही है। हालांकि पाकिस्तान में अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान का समर्थन करते हैं, जिहादी माइंडसेट के पाकिस्तानियों को खुली चुनौती देते हैं। इस नोट में तस्वीर किसकी है? कायद आज़म की। इसने पाकिस्तान बनाया था। आपको पता है कि इसका मौत कैसे हुआ था? इसका मौत का तो मुझे पता नहीं है, मैं तो हिस्ट्री पढ़ता हूं। जब आपके पास प्रूफ नहीं है, बात सुन, जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ नहीं होता, फिर आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? कायद आज़म का मौत जो है ना, कायद आज़म का मौत वो तुम्हारे एम्बुलेंस की वजह से हुआ था। कुछ नहीं है, फिर क्यों रहते हो आप लोग यहाँ पर? खराब हो गया। पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है, सही बात है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, फिर क्यों रहते हो यहाँ पर? सही बात है। नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला की हाथ में, ठीक है। मैं खुद पाकिस्तानी अफगानी नहीं हूँ, पाकिस्तानी बात सुन, लेकिन मैं यही मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था ना आपका पाकिस्तान। मैं एक बात बोलूँ, अभी ईरान में जो इसराइल ईरान का लड़ाई हुआ, सही बात है, ईरान नहीं सुन रहा है, ईरान और इसराइल का बात तुम्हारी बात सुन, मैं आपकी पाकिस्तान से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो तुम्हारा वज़ीर आज़म है ना शहबाज शरीफ, आपको पता है जो आपके पीछे पैसे आ रहे वो आपको मिल रहे नहीं? क्यों? अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री एहलाज नूरुद्दीन अजीजी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी गए। 2021 के बाद यह पहला मौका है जब कोई अफगान मंत्री ITPO के कार्यक्रम में शामिल हुआ। एक तरफ अफगानिस्तान का भारत से व्यापार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से व्यापार पूरी तरह ठप है, और इसी बदलाव की वजह से पाकिस्तानी बौखला गए हैं और इस दोस्ती को साजिश का नाम दे रहे हैं।